वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम प्रिपरेशन में मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और आज की क्लास में मुगल साम्राज्य में जो भी पुस्तकें थी उनके जो अनुवादक रहे उनका पढ़ेंगे और उनके साथ साथ हम लोग मुगल चित्रकला के बारे में भी आज ही डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। साथ साथ अगर आप पेड ग्रुप में इंटरेस्टेड हैं, पेड कोर्स लेना चाहते हैं तो इन दिए गए नंबर्स पे कॉल या मैसेज करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स, आरओआई एग्ज़ाम हो गया, अदर स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम्स हैं, कई एग्ज़ाम्स हैं जो आपके लगातार लगे हुए हैं और आप जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं सभी के लिए एक बेहतर कोर्स जो कंप्लीट कोर्स है वो आपको मिल जाएगा। इसके लिए आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर इन नंबर्स पे भी जानकारी लेकर के अपने कोर्स को परचेज कर पाएंगे। ठीक है, अगर आप ऐप से कोई कोर्स परचेज कर रहे हैं तो ज्ञान सर कूपन कोड अप्लाई करेंगे, आपको तुरंत डिस्काउंट भी मिलेगा। और साथ में जो स्टडी मटेरियल दिया जा रहा है उसके बारे में मैं बताना चाहूँगी। जो कोर्स आपको दिया जा रहा है, कंटेंट है उसमें वीडियो रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, पेड क्विज है, टेस्ट सीरीज़ है। आप फुल पेड कोर्स लेते हैं तो उसमें आपको पीडीएफ नोट्स वगैरह भी और बाकी फैसिलिटीज़ भी साथ में मिलेंगी, जैसे कि ग्रुप डिस्कशन वगैरह। आपको कोई डाउट है तो आप उन्हें डिस्कस कर सकते हैं, ये सारी फैसिलिटीज़ भी दी जाएंगी। तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं मुगल कालीन पुस्तकें और उनके कौन कौन से अनुवादक रहे। तो सबसे पहली पुस्तक है जिसका नाम है कालिया दमन। ये जो कालिया दमन है इसके अनुवादक थे अबुल फजल। नेक्स्ट है सिंहासन बत्तीसी और रामायण का जो अनुवाद किया था वो किया था अब्दुल कादिर बदायूनी ने। मुगल काल में बहुत सी पुस्तकों का अनुवाद हुआ है, जैसे कि अब ये देखिए अथर्ववेद हो गया। बदायूनी ने इसका अनुवाद प्रारंभ किया था, लेकिन इसे पूर्ण किसने किया तो हाजी इब्राहिम सरहिंदी ने किया था। अथर्ववेद के बारे में आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट है हितोपदेश, इसका अनुवाद किया ताजुल माली ने। अनुवादित हितोपदेश का नाम रखा था मुफर्री अल कुलूब। ठीक है, और फिर है जिचेज दीदे मिजाई। ठीक है, और इसकी जो अनुवाद किया गया, इसका अनुवाद जो हुआ वो किया फतेहुल्लाह सिराजी ने। फिर है भागवत पुराण, और भागवत पुराण का जो अनुवाद है वो किया था राजा तोडरमल ने। राज तरंगड़ी, इसका भी अनुवाद हुआ तो शाह मोहम्मद शाहबादी ने किया था। अनुवादित राज तरंगड़ी का नाम क्या रखा गया तो बहर उल अस्मार रखा गया था। अगली पुस्तक है फारसी प्रकाश, इसका अनुवाद किया कृष्णदास ने और यह पुस्तक संस्कृत और फारसी का प्रथम शब्दकोश भी रहा है। तजक, इसका जो अनुवाद है वो मुकम्मल खां गुजराती ने किया। अनुवादित ज्योतिष शास्त्र की इस पुस्तक का नाम रखा गया जहाने जफर। फिर है मजबुल बुल्दान, ये गांवों तथा शहरों की अनुपम कृति थी। अरबी में लिखित भूगोल की इस पुस्तक का अनुवाद किया था मुल्ला अहमद कासिम बेग और शेख मुनव्वर आदि ने मिलकर किया था। हरिवंश का जो अनुवाद है वो मौलाना शेरी ने किया। लीलावती जो गणित की पुस्तक थी और नल दमयंती योग वशिष्ठ, इसका अनुवाद किसने किया फैजी ने किया, इंपॉर्टेंट है। पंचतंत्र के बारे में जान लीजिए तो नौसिरवां इसका फारसी, जबकि कलीला और दिमना इसका अरब अनुवाद है। ठीक है, अनुवाद विभाग के तहत पंचतंत्र का जो फारसी अनुवाद है वो अबुल फजल के अनवारे सुहेली नाम से किया गया था। जो मुगल बादशाह थे इनकी संगीत जो थी प्रमुख विशेषता थी। अकबर की नक्कारा जो कि नगाड़ा है बजाने में दक्ष था, उसने लाल कुलवंत जो मियाँ लाल हैं इनसे वादन की शिक्षा ली थी और अकबर स्वयं अच्छा गायक भी था। शाहजहां एक ऐसा गायक था जो ऐसा गाता था कि सूफी भी मंत्रमुग्ध हो जाते थे और औरंगजेब वीणा वादन में निपुण हुआ करता था। अब अगर मुगल चित्रकला की बात करें तो इसके संस्थापक थे हुमायूं, और चित्रकला विभाग को सबसे पहले जो गठित करने का कार्य है वो अकबर ने किया था। उसने अब्दुल सम्मद को इस विभाग का प्रमुख भी बनाया था और जहांगीर के काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। जहांगीर मुगल चित्रकला का सर्वश्रेष्ठ पारखी था। महिला चित्रकारों में रुकैया बानो थी, नादिर बानो थी, सहीफा बानो जहांगीर के दौर की महिला चित्रकार हुआ करती थी। जो मुरक्का है, ये चित्रों का एल्बम जो होता था उसको उस समय मुरक्का बोलते थे। पोर्ट्रेट क्या था तो पोर्ट्रेट जिसको हम लोग बोलते हैं, ये रूप या छवि चित्रों को पोर्ट्रेट कहा जाता था। अकबर पहला मुगल बादशाह था जिसने अपना रूप चित्र बनवाया था। अकबर और जहांगीर ने व्यक्ति चित्रों का एल्बम बनाकर तैयार करवाया था।
उस्ताद क्या थे? तो उस्ताद जो मुगल चित्रकार होते थे उनको उस्ताद की उपाधि उस समय देते थे। मीर मुसव्विर, ये साम्राज्य के मुख्य चित्रकार का पद हो जाता था मीर मुसव्विर नाम से। दरोगा या वितशकी तो कौन थे? तो चित्रकला या चित्रशाला के विशेष पदाधिकारी होते थे जो कार्य का निरीक्षण करते थे। भित्ति चित्र या इसे म्यूरल्स बोलते हैं, ये अब्दुल समद और दसवंत भित्ति अर्थात दीवालों पर भी चित्र बनाने में ये निपुण थे। नेक्स्ट है टेम्परा, जो कि मुगल चित्रकला में टेम्परा विधि का प्रयोग किया जाता था। अग्र संक्षेपण का सिद्धांत क्या था? तो ये यूरोपीय चित्रकला की विशेषता थी जिसे मुगल चित्रकारों ने अपनाया था। और दाना परदाज विधि, इसमें चित्रों में सजीवता लाने हेतु छाया और प्रकाश का प्रयोग किया जाता था। चित्रकला के क्षेत्र में मुगल शैली का जो प्रारंभ है वो हुमायूं ने किया था। मुगल चित्रकला की नींव हुमायूं के शासनकाल में ही पड़ी और अपने फारस और अफगानिस्तान में निर्वासन काल में उसने मीर सैयद अली और अब्दुल समद नामक 2 पारसी चित्रकारों की सेवाएं प्राप्त की, जिनके द्वारा ही मुगल चित्रकला की शुरुआत हुई थी। फिर अकबर ने अनेक ग्रंथों को चित्रित करवाया था। इसमें सर्वप्रथम जैसे कि दास्ताने अमीर हमजा है, पहले सैयद अली तथा बाद में अब्दुल समद की देखरेख में 50 चित्रकारों ने इसे तैयार करने में हिस्सा लिया था। इसमें करीब 1375 चित्र हैं और यह ग्रंथ फारसी नायक अमीर हमजा, जो कि मोहम्मद साहब के चाचा थे, इनके वीरतापूर्ण कारनामों का उल्लेख करता है। मुगल चित्रकला जहांगीर के काल में अपने शिखर पर पहुंच गई थी और जहांगीर चित्रकला का बड़ा कुशल पारखी भी था। मुगल चित्रकला के साथ साथ मुगल स्थापत्य उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि इनसे कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि अकबर के समय के अगर बात की जाए स्थापत्य की, तो जहांगीर महल है, जयपुर भवन है, अकबरी महल है, दिल्ली दरवाजा और आगरा लाल किला है जो कि 1565 में बना। सलीम चिश्ती का मकबरा, जोधाबाई का महल, पंचमहल, जामा मस्जिद, बुलंद दरवाजा, बीरबल कोठी, तुर्की सुल्तान कोठी, इस्लाम खां का मकबरा, हिरन मीनार, खास महल, नौ महला, अनूप तालाब, हाथी पुल, फतेहपुर सीकरी, ये सारी जगह अकबर द्वारा निर्मित की गई। जौनपुर शाही पुल, लाहौर किला, अजमेर किला, अटक किला, इलाहाबाद का किला, सभी का समय दिया हुआ है। शाहजहां ने क्या निर्मित करवाया? तो शाहजहानाबाद, लाल किला या लाहौरी द्वार, जामा मस्जिद, दीवाने आम या दीवाने खास, रंग महल, नौबत खाना जो कि दिल्ली में है, दीवाने आम, दीवाने खास, मोती मस्जिद, मुसम्मन बुर्ज, जामा मस्जिद, नगीना मस्जिद, ताजमहल जो कि आगरा में, इन सभी का निर्माण किसने कराया? तो शाहजहां ने। ये प्रश्न अक्सर मैच करने को आते हैं कि इसका निर्माण किस शासक द्वारा कराया गया। नेक्स्ट है हाजी बेगम, जो कि हुमायूं की पत्नी थी। इनके द्वारा हुमायूं का मकबरा बनवाया गया। 4 बाग प्रणाली से निर्मित प्रथम स्मारक है। दोहरी गुंबद वाला पहला मुगल मकबरा था। जहांगीर ने अकबर के मकबरे का निर्माण कराया। अकबर ने शुरू कराया था, परंतु इन्हें पूर्ण कराने का श्रेय जहांगीर को जाता है। फिर नूरजहां आती हैं, इन्होंने एतमादुद्दौला का मकबरा बनवाया और ये मकबरा ईरानी शैली पर निर्मित है और पिट्टा ड्यूरा विधि से युक्त मुगल काल का पहला स्थापत्य भी है। औरंगजेब, इन्होंने राबिया उद्दौरानी का मकबरा बनवाया जिसका नाम काला ताज या दक्षिण का ताजमहल भी कहा जाता है। तो जो हुसंग शाह का मकबरा है मांडू में, भारत में सर्वप्रथम निर्मित पूर्णतया संगमरमर का मकबरा है और भारत में पिट्रा ड्यूरा का सर्वप्रथम प्रयोग राजस्थान के उदयपुर के गोल मंडल मंदिर में हुआ। इतिहासकार स्मिथ ने मुगल स्थापत्य शैली को इंडो पर्शियन शैली कहा और अकबर ने सिकंदरा का नाम रखा था बहिस्ताबाद। जहांगीर ने लाहौर में मोती मस्जिद, शाहजहां और औरंगजेब ने कहाँ बनवाया? तो शाहजहां ने आगरा में, औरंगजेब ने दिल्ली में। तो शाहजहां ने बनवाया आगरा में, औरंगजेब ने बनवाया दिल्ली में मोती मस्जिद। ठीक है, याद रखिएगा। तो मुगल साम्राज्य से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हो गए, जो कि इनकी चित्रकला से रिलेटेड है या इनकी पुस्तकें कौन कौन सी इनके समय पर अनुवाद किया गया, या फिर अभी जो हमने स्थापत्य पढ़ा इनसे रिलेटेड। तो इनसे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, मैच करने के लिए खासकर प्रश्न आते हैं। इनसे प्रश्न गलत ना हो तो 1-2 बार वीडियो रिपीट करके ज़रूर देख लीजिएगा, या आपको लर्न हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं लेकिन एक एक करके आप कवर करेंगे तो काफ़ी चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी। और पिछला जो पढ़ा है साथ में उसको भी रिवीजन करते रहिएगा। और इसके साथ में अभी पिछला जो पढ़ा है उसको भी साथ में रिवीजन करते रहिएगा। तो अभी जो ये नंबर्स दिए गए हैं आपके पेड कोर्स की जानकारी के लिए, इन पे कॉल या मैसेज करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। मैं मिलती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।